हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी वाली अनु मैम। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा मेगा क्वेश्चन बैंक सीरीज का सेशन 4 ऑफ द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का। 3 सेशन हम कर चुके हैं। हर एक सेशन में हम 100 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं और इस पूरी सीरीज में यानी कि सेल के अंदर हम 1000 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन एक रैपिड फायर सेशन है क्योंकि हर एक क्वेश्चन एनसीईआरटी से लिया गया है, तो आपको खुद से भी सॉल्व करना है। और ऐसे क्वेश्चन जो सेम टाइप के क्वेश्चन हम पिछले 3 सेशन में कर चुके हैं, वो आपके लिए आज होमवर्क रहने वाले हैं, ताकि हम इस सेशन को और कंसाइज़ कर सकें, छोटा कर सकें, आपका टाइम हो सेव हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलिए पहला ही क्वेश्चन हमारे पास है, एक मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन। इस सीरीज़ में हमने बहुत सारे मैच द टाइप फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन किए हैं ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो सके, राइट? तो चलिए मैच करते हैं। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट किसके लिए है? ग्रीन कलर के प्लास्टिड के लिए हो गया। क्रोमोप्लास्ट रेड, ऑरेंज और येलो कलर के लिए हो गया। ल्यूकोप्लास्ट कोई कलर नहीं देते, वो सिर्फ क्या होते हैं? स्टोरेज के लिए होते हैं। सो आप मैच कीजिए और आंसर कमेंट कीजिए। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। यहाँ हमें क्या करना है? रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करनी है। ओके, ग्लाइकोकैलेक्स इज द आउटर मोस्ट एनवेलप, ये बिल्कुल सही बात है। ग्लाइकोकैलेक्स कुड बी लूज सीट कोल्ड कैप्सूल, नहीं ये गलत बात है। अगर लूज सीट होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? स्लाइम लेयर। सो 2 इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। 2 क्या है? हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन है, इसको हम कट कर देते हैं। ग्लाइकोकैलेक्स में भी थिक एंड टफ इज कॉल्ड स्लाइम लेयर, नहीं, अगर थिक और टफ होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम कैप्सूल बोलेंगे फिर। तो इन्होंने क्या लिख दिया है? इसको अपोजिट लग दिया है, तो दोनों ही क्या हो जाएंगी? गलत स्टेटमेंट हो जाएंगी। स्पेशल फीचर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मीसोसोम, बिल्कुल ठीक बात है। स्मॉल ब्लिस्टर लाइक होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? फिम्ब्रे, जो क्या करते हैं? सेल को अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। तो ये भी सही बात है, मीन्स हमारा फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ इज द करेक्ट आंसर। फन और फिफ्थ और फोर। ओके, सम ऑप्शन इशू, कोई बात नहीं, हम लिखते हैं 1 5th और 1 4th और 5th। ठीक है, अब सही है। द क्रोमोसोम इन विच सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड टू द वन एंड, जिसमें एक ऐसा क्रोमोसोम इसके अंदर सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड टू द वन एंड, एक एंड पे सिचुएटेड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सो ये हमने एक सेंट और यहाँ पे एंड पे है, ये एंड पे लिखा हुआ है वन एंड, तो इसको हम क्या बोलेंगे? टीलोसेंट्रिक। ये क्या हो जाता है? टीलोसेंट्रिक। अगर नियर द एंड होता तो हम इसको क्या बोलते हैं? एक्रोसेंट्रिक। बट ठीक है, ओके, क्लोज टू वन एंड, सॉरी, लेट मी फिक्स इट। क्रोमोसोम इन विच द सेंट्रोमियर सिचुएटेड क्लोज टू द वन एंड, एक एंड के क्लोज होता है। एंड पे लिख रखा, क्या लिख रखा है? क्लोज टू द वन एंड। ये देखिए कुछ इस तरह से होता है, तो हम किसके साथ जाएंगे? एक्रोसेंट्रिक के साथ जाएंगे। ठीक है, चलिए। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज ओरिजिनेट फ्रॉम, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ओरिजिनेट होती है कहाँ से? ई आर से। कहाँ से? ई आर से। अगेन एक असर्शन एंड रीजन है, पिलाई आर नॉन मोटाइल अपेंडेजेस ऑफ बैक्टीरिया, ये बिल्कुल सही बात है क्योंकि पिलाई कॉन्जुगेशन में हेल्प करती हैं। वो मोटाइल नहीं होती, मतलब वो मूवमेंट्स के लिए नहीं होती, मूवमेंट्स के लिए फ्लैजेला होते हैं। पिलाई टेक पार्ट इन कॉन्जुगेशन, हाँ पिलाई जो है वो कॉन्जुगेशन में टेक पार्ट करती है। तो ये दोनों बातें सही हैं, लेकिन ये एक दूसरे का रीजन नहीं है, तो हम जाएंगे किसके साथ? बी के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ए सेक्रेटरी सेल? एक सेक्रेटरी सेल के लिए बहुत सारे आर ई आर होना सही बात है। द सेल दैट लैक न्यूक्लियस, कुछ ऐसे सेल जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। सो मैच्योर आरबीसी के अंदर नहीं होता। ट्यूब सेल जो होती हैं, ट्यूब सीव एलिमेंट जिसको कहते हैं, उसके अंदर नहीं होता। लिम्फोसाइट के अंदर होता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, तो बोथ ए एंड बी। सीव ट्यूब जिनको बोलते हैं आप। नेक्स्ट इज द प्रोटीन आर ट्रांसपोर्टेड अराउंड द सेल इन द मेम्ब्रेन्स वेसिकल, दीज वेसिकल्स आर, तो बेसिकली क्या होता है? देखो, ई आर, उसके बाद गोल्जी जिसको हम बोलते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, और यहाँ से फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास जा सकता है, आउट ऑफ द सेल जा सकता है, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इट्स ओके। सो ईआर से जब कोई वेसिकल बनता है तो उसके ऊपर ऐसे-ऐसे एक कोट बनाया जाता है, फिर इसको पहुँचाया जाता है गोल्जी में। अगर गलती से गोल्जी के अंदर कोई ईआर का प्रोटीन चला गया तो उसको वापस भेजा जाता है, सेम प्रोसेस से एक वेसिकल बनाया जाता है, उसके ऊपर एक कोट पहनाया जाता है और इसको वापस भेज दिया जाता है। तो इसी प्रोसेस को यहाँ पे लिखा गया है और हमसे पूछा गया है। तो चलिए पढ़ देते हैं। फॉर्म ए सिक्रीशन ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन प्रोट्रूड एंड बर्ड्स ऑफ, ये बिल्कुल ठीक बात है। हैव ए लेयर ऑफ कॉड प्रोटीन इनसाइड द वेसिकल मेम्ब्रेन, इनसाइड नहीं होता, मेम्ब्रेन के बाहर लगाया जाता है, तो ये बात गलत है।
यूज़ कोट प्रोटीन टारगेट मेम्ब्रेन के लिए, बिल्कुल सही बात है। द अनकोटेड आफ्टर दे रीच, जहाँ जब वो अपने टारगेट के पास पहुँच जाते हैं तो वो कोट जो है उसको रिमूव कर दिया जाता है। सो ये भी ठीक बात है। मीन्स ऑप्शन 2 इज़ द इनकरेक्ट। हमसे पूछा गया था करेक्ट। सो 1, 3 एंड 5 ओनली। रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ हमें करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। सो पैराक्सिज्म इन्वॉल्व होता है फोटो रेस्पिरेशन यानी C2 साइकिल में प्लांट्स के अंदर, और एनिमल सेल में वो लिपिड मेटाबॉलिज्म करता है। बिल्कुल ठीक बात है। पैराक्सिज्म आर कॉल्ड गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम। नहीं, इसको तो हम किसको कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। ओके, सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। विच सेल ऑर्गेनल इज कंसर्न्ड विद द ग्लाइकोसाइलेशन? सो ग्लाइकोसाइलेशन है तो हम ER के साथ जाएंगे। अगर यहाँ पे गोल्जी होता तो हम उसके साथ जाते। अगेन एक मैच द फॉलोइंग है, और ये क्या है? ये आपका HW है, क्योंकि मैं इतने सारे मैच द फॉलोइंग करा चुकी हूँ अभी तक, तो ये आपका काम है। ये HW है, आप इसे सॉल्व कीजिए, अपना आंसर निकालिए। प्लास्टिड आर फाउंड इन, प्लास्टिड कहाँ पाए जाते हैं? प्लास्टिड पाए जाते हैं आपके एनिमल सेल में नहीं मिलते हैं, सम एनिमल सेल में भी नहीं मिलते हैं, ऑल प्लांट सेल एंड न्यूक्लियर। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। हमें रीड करना है और हमें बताना है कि सेल थ्योरी के बारे में क्या बात सही है, क्या क्या चीज़ जो है, ये साइंटिस्ट जो थे स्वान, इन्होंने क्या नहीं बोला था, तो ये हमें बताना है। ऑल लिविंग सेल आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट, बिल्कुल ठीक है। डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल सेल व्हिच आर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज ए यूनिक कैरेक्टर, बिल्कुल ठीक है। सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, तो ये इन्होंने नहीं बोला था, ये किसने बोला था? ये विर्चो ने बोला था, है ना, रुडोल्फ विर्चो ने बोला था। ये स्टेटमेंट इनका नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ सेल वॉल? सेल वॉल का कौन सा एक फंक्शन नहीं है? शेप प्रोवाइड करती है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देती है, इन्फेक्शन ना होने से हेल्प करती है, इंटरेक्शन में हेल्प करती है, बैरियर की तरह काम करती है, तो ये सारे ही फंक्शन सेल वॉल के हैं। सो ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ द अबव। कोई ऐसा फंक्शन है ही नहीं जो सेल वॉल का नहीं हो, सारे ही फंक्शन आपने सेल वॉल के लिख दिए, राइट। अगेन ये एक ये रॉन्ग अलाइनमेंट है, बेसिकली प्रिंटेड भी रॉन्ग है, तो हम इसको बाद में देखेंगे। एट विच पीएच लाइसोमल एंजाइम मोस्टली एक्टिव रहते हैं? किस पे? एसिडिक पीएच में, तो एट 5 पीएच। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? हमें क्या करना है? एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट पता करना है, तो चलिए पता करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन इज डू नॉट विजिबल, हम उसको नहीं देख सकते बिना किसी स्टेन के, ठीक है, माइक्रोस्कोप के नीचे। फिजियोलॉजिकल कंडीशन में सेल डिटरमाइन द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, हाँ, अगर कोई सेल बहुत ज़्यादा एक्टिव है तो उसको माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा चाहिएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ द सेल, जिसके अंदर अपना ये सब होता है, एंड कैन सर्वाइव आउटसाइड द सेल, इसको देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिजन, ये बात, तीनों ही बात सही है, लेकिन ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। अगर ये आउटसाइड सर्वाइव ही कर पाता तो हम इसको सेमी ऑटोनोमस क्यों बोलते, फिर हम इसको ऑटोनोमस बोलते। तो ये जो है ये गलत ऑप्शन हो गया अगर इन तीनों में हमें चुना जाए तो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट प्रोकैरियोट्स के लिए पूछा गया है, क्या सही है, ट्रू है? तो प्रोकैरियोट्स डू नॉट कंटेन ऑर्गेनेल दैट कंटेन फोटोसिंथेसिस, नहीं, ये तो गलत बात है, साइनोबैक्टीरिया करते हैं फोटोसिंथेसिस। प्रोकैरियोट्स हैव नो क्रोमोसोम, क्रोमोसोम ही नहीं होता, ये भी गलत बात है। प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला आर सिमिलर टू द यूकेरियोटिक फ्लैजेला, सिमिलर नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला तो एक प्रोटीन का बना होता है, फ्लैजेलिन, तो ये भी गलत बात है। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई बात सही ही नहीं है, सारी बातें क्या है, गलत लिख दी इन्होंने। चलिए, कीपिंग इन द व्यू, हमें फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में सोचना है और फिर ये बताना है कि क्या सही है, डिस्क्राइब करना है हमें फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट ऑफ द प्रोटीन के बारे में। तो चलिए देखते हैं। व्हाइल प्रोटीन कैन फ्लिप फ्लॉप, नहीं, प्रोटीन फ्लिप फ्लॉप नहीं कर सकते हैं। नाइदर प्रोटीन, दोनों ही नहीं कर सकते हैं, ये बात भी गलत है। बोथ, दोनों कर सकते हैं, ये बात भी गलत है। लिपिड रेयरली, कभी-कभी विद द हेल्प ऑफ फ्लिपेज एंड फ्लॉपेज, वो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट कर सकते हैं, बट प्रोटीन कभी भी नहीं कर सकते, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। अगेन एक असर्शन एंड रीजन है। लाइसोसोम आर कैपेबल फॉर डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, बिल्कुल कर सकते हैं, उनके पास ऐसे एंजाइम्स होते हैं। पेलाइट टेक पार्ट इन कॉन्जुगेशन, बी, ठीक है। तो ए और बी दोनों क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। सो ए एंड बी आर द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। कुछ स्टेटमेंट हमें पढ़नी है और हमें बताना है क्या इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। सो न्यूक्लियस ओनली कंट्रोल एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनेली बट नॉट प्ले इन मेजर रोल इन, बट ऑल्सो, मतलब न्यूक्लियस जो है सिर्फ
सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल नहीं करता, वो हेरिडिटी में भी एक अच्छा खासा रोल प्ले करता है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एक्जिस्टेंस, हाँ, बिल्कुल करते हैं। बेस्ड ऑन द प्रेजेंट एंड एब्सेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनेली, हम उनको बोलते हैं कि प्रोकैरियोट्स है या यूकेरियोट्स है, तो ये भी सही है, नन ऑफ दिस, कोई बात गलत है ही नहीं, सारी बातें सही हैं। मेन डिफरेंस हमें पता करना है एक्टिव और पैसिव के बीच में। सो पैसिव आर नॉन सेलेक्टिव वेयर, ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। पैसिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस ए बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन वेयर एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर एनर्जी, तो ये बात बिल्कुल सही है, एकदम करेक्ट बात है ये, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गेनेली नॉट कंटेन डीएनए, हमें एक ऐसा पेयर ढूंढना है जिसमें दोनों ही ऑर्गेनेली के अंदर डीएनए नहीं है, और ये क्वेश्चन एक पीवाईक्यू है। सो यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर होता है, सॉरी यहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर नहीं होता, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। ये दोनों ऑर्गेनेली ऐसे हैं जिनमें दोनों में ही डीएनए नहीं होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कांस्टेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, कौन सा एक सेल मेम्ब्रेन का कांस्टेंट नहीं है? सो फॉस्फोलिपिड होते हैं, ग्लाइकोलिपिड होते हैं, कोलेस्ट्रॉल भी होता है, तो क्या नहीं है? प्रोलीन नहीं है, प्रोलीन को हमने कहीं देखा नहीं है ना सब सेल मेम्ब्रेन के अंदर। सेंट्रोमियर इज रिक्वायर्ड फॉर द मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम टुवर्ड्स द पोल्स, तो जब सेल डिवीजन में हम देखते हैं कि दोनों क्रोमेटिड एक दूसरे से अलग हो रही हैं और सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होती है, तो उसमें ये हेल्प करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन रेस्पिरेशन, सिक्रेशन, इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ एंजाइमेटिक कंटेंट, तो ये सब किसके काम है? ये सब मेसोसोम्स के काम हो रहे हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा एक सही नहीं है, कौन सा एक ट्रू नहीं है, ये हमें बताना है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। रिस्पॉन्स टू ग्राम स्टेन इज ड्यू टू द सेल एनवेलप, बिल्कुल ठीक है। सेल एनवेलप act as a single protective unit. Glycocalyx layer is similar in the all the bacteria, none of these. ग्लाइकोकैलेक्स इज सिमिलर इन ऑल द बैक्टीरिया, ऐसा नहीं होता है, उसका जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो हर एक बैक्टीरिया में अलग अलग होता है, तभी तो हम उसको बोलते हैं कि वो स्लाइम की फॉर्म में हो सकता है या फिर वो कैप्सूल की फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, अगर वो लूज है, पॉलीसेकेराइड उसमें लूजली अरेंज्ड है, तो वो स्लाइम होगा, और अगर वो थिक और रफ है, टफ है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? कैप्सूल होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंक्लूजन बॉडी, तो इंक्लूजन बॉडी बेसिकली क्या करते हैं, जो रिजर्व फूड मटेरियल है उसको ऐसे संभाल के रखने का काम करते हैं, तो फॉस्फेट ग्रेन्यूल हो सकते हैं, ग्लाइकोजन हो सकते हैं, साइनोफिन हो सकते हैं, ग्लूकोज ग्रेन्यूल नहीं होते हैं, तो दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। इन प्रोकैरियोट्स माइटोकॉन्ड्रिया आर एब्सेंट, प्रोकैरियोट्स के अंदर तो माइटोकॉन्ड्रिया होता नहीं है, तो क्रेब साइकिल वहाँ पे कहाँ पे कौन से ऑर्गेनेल में काम करती है? तो बेसिकली प्रोकैरियोट्स में जो सारी एक्टिविटीज होती है वो कहाँ पे होती है? साइटोप्लाज्म में होती है। क्लोरोफिल इज द chloroplast is located in the grana of the thylakoid. Which one of the statement is regarding to the mitochondrial membrane is not correct? Not correct पूछा गया है अगेन हमसे, so अभी आपको दिख रहा है राइट, हाँ। द आउटर मेम्ब्रेन इज लाइक सी, बिल्कुल ठीक बात है, आउटर मेम्ब्रेन परमेबल होती है। द एंजाइम आर जो ईटीसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जो एंजाइम होते हैं वो आउटर मेम्ब्रेन पे नहीं होते हैं, वो कहाँ पे होते हैं? वो आपके इनर मेम्ब्रेन पे होते हैं, ठीक है। तो हाँ, इनफोल्डिंग होती है, उसको हम क्रिस्टे बोलते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 32। The content of inner compartment of buried in the membrane is mitochondria is called the matrix, मतलब इनर मेम्ब्रेन, एक आउटर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, उसके बाद इनर मेम्ब्रेन है, और इनर मेम्ब्रेन के अंदर भी जो सारा कंटेंट है वो किसके अंदर आता है? मैट्रिक्स के अंदर, तो ये बात ठीक है। ओके, चलो इसको छोड़ दो, ये आगे हम दोबारा से आएगा ये क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मिसमैच है, मतलब थोड़ा सही से लिखा नहीं हुआ है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द प्लांट सीव ट्यूब इज एंड द मोस्ट ऑफ द, हमारी आरबीसी और प्लांट की जो सीव ट्यूब है उसके अंदर सबसे कॉमन फीचर यानी कि सिमिलरिटी क्या है, ये पूछा गया है। सो अब्सेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, दोनों के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, तो ये उनकी सिमिलरिटी होगी बेसिकली, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। द गोल्जी apparatus मेनली परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग ऑफ मटेरियल, यस पैकेजिंग ऑफ मटेरियल करता है, मटेरियल टू बी पैक्ड इन फॉर्म ऑफ वेसिकल
आर ईआर फ्यूज़ विद अ ट्रांस फेज, अगर ईआर से आ रहा है तो ट्रांस नहीं, कौन-सी फेज हो जाएगी यहाँ पे? सिस फेज हो जाएगी, सिस फेज, ठीक है? अगर प्लाज़्मा मेम्ब्रेन की तरफ जा रहा है तो फिर ट्रांसफर फेज हो जाएगी। तो आर इज़ द करेक्ट, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, रीड द गिवन स्टेटमेंट और हमें बताना है कि ये किस ऑर्गेनेली के बारे में बातें हो रही है ना। जैसे बचपन में हम लोग एक पहेली खेलते थे कि मेरा नाम बताओ कौन है, तो वही है ये, मेरा नाम बताओ कौन है। एक ऐसी ऑर्गेनेली जिसके अंदर क्या है, सेल कंटेन सेल सैप होता है, वाटर होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं, अनवांटेड मटेरियल होते हैं, बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन और उसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। तो टोनोप्लास्ट से ही हमको आइडिया हो जाना चाहिए। प्लांट सेल के अंदर होती है, 90% तक उसका वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। इसके कंटेंट को हम सेल सैप बोलते हैं, मेन ट्रिगर प्रेशर को मेंटेन करती है। तो ये सारे फीचर किसके हैं? वैक्यूल के हैं। प्लांट सेल में ये सारे फीचर किसके हैं? वैक्यूल के हैं। चलिए, कलर ऑफ द पेरिकार्प एंड द पेटल इज ड्यू टू द, कलर की बात हो रही है तो हम किसके साथ जाएंगे? क्रोमोप्लास्ट के साथ जाएंगे। विच ऑफ एनी इज करेक्ट रिगार्डिंग द परोक्सिसोम, परोक्सिसोम के बारे में हमें नॉट करेक्ट बताना है, सॉरी नॉट करेक्ट बताना है हमें परोक्सिसोम को लेके। तो सिंगल मेम्ब्रेन है, सही बात है। फोटो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, बिल्कुल। टेक पार्ट इन स्टोरेज एंड सिंथेसिस ऑफ लिपिड, नहीं, ये काम इसका नहीं है, ये तो एसईआर के फंक्शन है। प्रोटेक्ट करता है सेल को H2O2 से, हाँ, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? कैटालेज एंजाइम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर सिमिलर इन हैविंग, दोनों के अंदर अगर दोनों के अंदर सिमिलरिटी देखी जा रही है तो या 2 मेम्ब्रेन होती हैं। क्रिस्टे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है पर थाइलाकॉइड में नहीं होता है। राइबोसोम दोनों के अंदर होते हैं। थाइलाकॉइड क्लोरोप्लास्ट में है लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता, तो ये नहीं होगा। सो ए एंड सी इज द करेक्ट ऑप्शन। द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑमनिस सेल्ला ई सेल्ला, तो ये किसने दिया था? रल्फ विर्चो ने दिया था। दैट एवरी सेल इज कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, केम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। ओके, सेलेक्ट द करेक्ट मैच, यहाँ पे हमें करेक्ट मैच करना है। रफ ईआर के अंदर ग्लाइकोजन सिंथेसिस नहीं होता है, रफ ईआर के अंदर ऑक्सीडेशन भी नहीं होता है, स्मूथ ईआर के अंदर ऑक्सीडेशन नहीं होता है, स्मूथ ईआर के अंदर सिंथेसिस ऑफ लिपिड होता है। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। राइबोसोम आर प्रोड्यूस इन, राइबोसोम कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं? न्यूक्लियोलस में प्रोड्यूस होते हैं। अगेन एक मैच द फॉलोइंग है, सेम क्वेश्चन हमने कल किया था, तो ये आपका क्या है? एच डब्ल्यू है। अगेन आपका एक एच डब्ल्यू है। The main organelle involved in the modification and outing of a newly synthesized protein to their destination, तो एक नया प्रोटीन पे आने के बाद उसको मॉडिफाइड करना और उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाना, वो किसका काम है? गोल्जी बॉडी का काम है, ठीक है। अगर गोल्जी बॉडी नहीं होता, ईआर होता, तो हम ईआर के साथ जाते। ओके, तो ये सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया है, उसके बाद सेल को रैप्चर किया गया है, उसके बाद वहाँ पे ग्लूकोज डाला गया है और फिर पूछा गया है कि अगर एटीपी बन रही है तो क्यों बन रही है? क्योंकि वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है। द सरफेस ऑफ द आर इज, क्यों? क्योंकि राइबोसोम, इसलिए उसका नाम ही आर है। रफ कुछ स्टेटमेंट हैं जो वान ने दी थी, हमें पता करना है कि क्या-क्या उन्होंने बोला था, है ना? क्या-क्या उन्होंने सेल थ्योरी में स्टेटमेंट दी थी। सो ही रिपोर्टेड सेल्स हैव थिन आउटर लेयर नोन एज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल एक यूनिक कैरेक्टर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। बॉडी ऑफ द एनिमल और प्लांट किसकी बनी होती है? या तो सेल या फिर उसके प्रोडक्ट की बनी होती है। तो ऑल ऑफ दीज़ आर करेक्ट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन? इट इज़ प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल, बिल्कुल सही बात है। लिपिड आर प्रेजेंट एज़ बाइलेयर, बिल्कुल सही बात है। प्रोटीन कैन बी पेरिफेरल और इंटीग्रल, हाँ। कार्बोहाइड्रेट आर नेवर फाउंड इन इट, नहीं, ये क्या है? ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। कार्बोहाइड्रेट हमें एक्सटीरियर सरफेस पे मिलते हैं। आइदर दे अटैच विद द प्रोटीन टू फॉर्म ग्लाइकोप्रोटीन और दे अटैच विद द लिपिड टू फॉर्म द ग्लाइकोलिपिड। द इंटरफेस न्यूक्लियस हैज़ हाइली एक्सटेंडेड एंड इलैबोरेट न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं? क्रोमेटिन। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ प्लास्टिक डज नॉट कंटेन एनी स्टोर फूड मटेरियल? किसके अंदर स्टोर फूड मटेरियल नहीं होता? सो एलियोप्लास्ट को देखेंगे तो वो ऑयल्स को स्टोर करते हैं। हमाइलोप्लास्ट को देखेंगे तो वो कार्ब्स को स्टोर करते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट को स्टोरेज करते हैं। एलुरो जो है वो किसको स्टोर करते हैं? प्रोटीन के लिए होते हैं। सो क्रोमोप्लास्ट जो है वो कलर देता है बेसिकली फ्रूट को या फ्लावर को, उसका काम स्टोरेज का नहीं होता है। Which of the following statement is incorrect with regarding to the या with respect to the Golgi apparatus? Golgi apparatus को लेके क्या स्टेटमेंट गलत है, ये हमें पता करना है। इट इज ए नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, यही स्टेटमेंट गलत है। ये तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, ये तो पार्ट ऑफ एंडो मेम्ब्रेन है।
तो इनके अंदर सिस्टरने होते हैं, ये एसईआर से रिजेंबल करते हैं और इसके सिस और ट्रांस 2 फेज होते हैं। Which of the following is important site for the formation of glycoprotein and glycolipid in eukaryotic cell? तो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड बेसिकली बनते हैं कहाँ पे? हमारे गोल्जी बॉडी में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? हमें क्या बताना है यहाँ पे? फॉल्स बताना है, गलत बताना है। राइबोसोम ऑफ ए पॉलीसोम ट्रांसलेट एमआरएनए इनटू द प्रोटीन, हाँ ये तो करती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फ्रेगमेंटेशन नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा फिजन। ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। ऑल द सेल आर अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, हाँ रुडोल्फ विर्चो ने बोला था और ये हमारा सेल थ्योरी का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है। द लिपिड कंपोनेंट इन द सेल मेम्ब्रेन इज मेनली कंसिस्ट ऑफ फॉस्फोलिपिड। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट डज नॉट अकर इन RER? RER के अंदर कौन सा एक इवेंट नहीं होता है? प्रोटीन फोल्डिंग होती है, क्लीवेज होता है सिग्नल पेप्टाइड का, प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन भी होती है, लेकिन फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस नहीं होता। ये कहाँ पे होता है? ये SER के अंदर होता है, ठीक है। सो बेसिकली क्या होता है, ER के अंदर जब भी कोई mRNA आता है तो उसके ऊपर क्या लगी होती है? एक जब भी कोई पॉलीपेप्टाइड आता है तो उसके अंदर क्या लगी होती है? एक सिग्नल लगा होता है कि भाई आपको RER के पास जाना है। जैसे ही वो RER के पास आता है, सबसे पहले वो सिग्नल कट कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं क्लीवेज ऑफ सिग्नल पेप्टाइड। देन उसके बाद उसको पूरी तरह से बनाया जाता है प्रोटीन को विद द हेल्प ऑफ द राइबोसोम, फिर उसको फोल्ड किया जाता है। तो प्रोटीन की फोल्डिंग भी होती है। प्रोटीन जब भी मतलब पूरी तरह से फंक्शनल हो पाता है जब वो प्रॉपरली क्या होता है? फोल्ड होता है, ओके। और ग्लाइकोसाइलेशन भी होती है, उसपे कार्बोहाइड्रेट भी अटैच कराए जाते हैं। अगेन एक क्वेश्चन है जहाँ पे हमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज ए पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम? कौन सी ऐसी ऑर्गेनेलीज हैं जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, ये तो है, क्लोरोप्लास्ट भी नहीं है, गोल्जी तो है, पेरोक्सोसोम भी नहीं है। सो ए, सी एंड ई, ए, सी एंड ई ओनली। हाउ डज ए सेल रिड इटसेल्फ टू डिफेक्टिव एंड माल फंक्शनल ऑर्गेनेली? अगर एक सेल के अंदर कोई डिफेक्टिव या फिर माल फंक्शनल ऑर्गेनेली हो गई है तो वो उससे कैसे छुटकारा पाएगी बेसिकली, है ना? तो वहाँ पे क्या होते हैं? लाइसोसोम होते हैं जो क्या करते हैं? उस सेल को डाइजेस्ट, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनेली को क्या कर देते हैं? डाइजेस्ट कर देते हैं। नेक्स्ट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच? यहाँ पे आपको अगेन एक मैच करना है। सो अमाइलोप्लास्ट क्या करता है? अमाइलोप्लास्ट प्रोटीन को स्टोर नहीं करता है। अमाइलोप्लास्ट कार्ब्स के लिए होता है, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट, स्ट्रोमा क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि क्लोरोफिल पिगमेंट कहाँ पे होता है? थाइलाकोइड और ग्रेना में। एक्सोनमी 9 to 3 ये बिल्कुल ठीक है। तो हमें करेक्ट वाले देखने हैं, तो करेक्ट 2 एंड 4, 2 एंड 4, 2 एंड 4। गोल्जी बॉडी ओरिजिनेट फ्रॉम, गोल्जी बॉडी कहाँ से ओरिजिनेट होती है? तो गोल्जी बॉडी ओरिजिनेट फ्रॉम द ER। ये अगेन एक असर्शन एंड रीजन है। ओके, लाइसोसोम आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड। ये वही क्वेश्चन है जो पीछे आपका थोड़ा सा मिस टाइप था, तो यहाँ पे हमने उसको ठीक किया है। लाइसोसोम आर रिच इन हाइड्रोलिक्टिक एंजाइम लाइक लाइपेज, प्रोटेज और कार्बोहाइड्रेट, तो एकदम सही बात है। लाइसोसोम एक ऐसी ऑर्गेनेली है जो क्या करती है? डाइजेस्ट कर सकती है कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, न्यूक्लिक एसिड को। और वो ऐसा क्यों कर पाती है? क्योंकि उसके पास ऐसे एंजाइम्स हैं। सो बोथ आर द करेक्ट एंड ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट सेल, तो हमें रॉन्ग स्टेटमेंट पता करनी है। सेलुलिक सेल वॉल इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन, नहीं जी, इनसाइड नहीं होती, आउटसाइड होती है। यही स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। सेंट्रियोल एब्सेंट होते हैं, बिल्कुल सही बात है। लार्ज वैक्यूल होता है, सही बात है। गोल्जी बॉडी को हम डिक्टोसोम बोलते हैं, ये भी सही बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कांस्टेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन में ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं, फॉस्फोलिपिड होते हैं, कोलेस्ट्रॉल भी होता है, प्रोलीन नहीं होता है। The cell that have membrane bound organelle is called eukaryotic. The cell that lack membrane bound organelle is called prokaryotic. तो ये दोनों बात ठीक है, लेकिन ये रीजन तो नहीं हो सकता। So both are the correct but not the reason. B. Inner surface of mitochondria bear folding finger like projection, और उनका काम क्या होता है? इसको हम क्रिस्टे कहते हैं। उसका काम होता है इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द सेलुलर रेस्पिरेशन।
डिफरेंट सेल हैव डिफरेंट साइजेस, तो हमें इनको क्या करना है, अरेंज करना है। ऐसा ही क्वेश्चन हमने कल भी किया था। तो ये क्या है, ये आपका HW है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी आपका HW है क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन। राइबोसोम आर कंपोज्ड ऑफ RNA एंड प्रोटीन के बने होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग स्टेटमेंट, कौन सा एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। सो चलिए पढ़ते हैं इनको। एनाबीना एंड नोस्टोक आर कैपेबल ऑफ फिक्सिंग नाइट्रोजन इन फ्री लिविंग स्टेट ऑल्सो, करेक्ट। रूट नोडल फॉर्मिंग नाइट्रोजन फिक्सिंग एरोब्स अंडर द फ्री लिविंग, करेक्ट। फॉस्फोरस इज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन में तो ओके सर्टेन न्यूक्लिक एसिड एंड ऑल प्रोटीन, नहीं तो ये गलत हो जाएगा, ऑल प्रोटीन नहीं आना था, सेल मेम्ब्रेन भी नहीं आना था। सो हाँ, यही ऑप्शन फिर हमारा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इनकरेक्ट ही पूछा गया है। Cytoskeleton is made of a protein filamentous like tubulin, like actin. Which of the following statement with respect to the ER is incorrect? ER के रिस्पेक्ट में पूछा गया है। SER is a site for lipid synthesis, बिल्कुल ठीक बात है। RER पे राइबोसोम अटैच होते हैं, बिल्कुल। SER पे राइबोसोम नहीं होते हैं, ठीक बात है। इन प्रोकैरियोट्स ओनली RER इज प्रेजेंट, सिर्फ प्रोकैरियोट्स के अंदर ही RER होते हैं, नहीं ये तो गलत बात है। Which of the following statement is not true for the plasma membrane? It is present in both plant and animal cell, correct. Lipid is present as bilayer, correct. Protein are present integrated या फिर loosely, बिल्कुल correct. Carbohydrate are never found on it, नहीं ये तो गलत बात है, कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। Which of the following represent the feature of the lysosome? A lower pH देन साइटोप्लाज्म, बिल्कुल ठीक है। रिड्यूस हाइड्रोलिज एक्टिविटी, नहीं यहाँ पे तो हाइड्रोलिज एक्टिविटी ज़्यादा होती है। डबल मेम्ब्रेन नहीं, ये सिंगल मेम्ब्रेन ये हाँ सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं। ओके सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। पावर हाउस ऑफ द सेल, ओके ये तो बहुत ज़्यादा ही टफ क्वेश्चन है, तो ये तो आपको HW में ही मिलना चाहिए। मेरी टीम से रिक्वेस्ट है प्लीज ऐसे क्वेश्चन ना डालें इतने टफ कि बच्चे कर ही ना पाए। ओके दिस इज जोक, थोड़े इजी लाइट क्वेश्चन भी होने चाहिए गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। लार्ज नंबर ऑफ RER आर फाउंड इन द सेल्स एक्टिवली इन्वॉल्व इन, सो RER का काम क्या होता है, बेसिकली प्रोटीन बनाना, तो ऐसे ही सेल्स के अंदर उनको ज़्यादा डाला जाएगा जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में काम करती हूँ। Accession region है again एक, the content of inner compartment of mitochondria is called matrix, yes. Outer membrane have a number of enfolding, outer membrane नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, inner membrane, so A is true but R is false। अगेन एक HW है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप ट्राई कीजिए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट कैसे लेंगे, एक मिनट। हाँ, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इसे ट्राई कीजिए, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, राइट। अमाइलोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट एंड एरिरोप्लास्ट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ ल्यूकोप्लास्ट, जिसका मेन काम क्या होता है, स्टोरेज। अगेन एक असर्शन एंड रीजन है। द अरेंजमेंट ऑफ एक्सोनोमल माइक्रोट्यूब्यूल कितना होता है, 9+2 होता है, जिसमें 9 पेरिफेरी के साइड होते हैं डबलेट और 2 सेंट्रल होते हैं, तो ये बात बिल्कुल ठीक है और ये इस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन भी करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेम्ब्रेन बाउंड, तो लाइसोसोम मेम्ब्रेन है, वैक्यूल, मेसोसोम, राइबोसोम इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंड। केमिकल मॉडिफिकेशन लाइक ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ द प्रोटीन इज अकर इन द, यहाँ पे हमारे पास दोनों ऑप्शन है, तो हम यहाँ पे जाएंगे किसके साथ, गोल्जी बॉडी के साथ। द पार्ट ऑफ क्रोमोसोम आफ्टर सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन इज कॉल्ड सैटेलाइट। सेंट्रोमियर एंड सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल आर रिलेटेड टू ईच अदर, हाँ बिल्कुल। सेंट्रोसोम यूजुअली कंटेन 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड सेंट्रियोल, तो हाँ ये बिल्कुल सही बात है और यही इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। टाइप ऑफ राइबोसोम फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 70 राइबोसोम पाए जाते हैं, जैसे कि प्रोकैरियोट्स के अंदर भी पाए जाते हैं, राइट। कार्बोहाइड्रेट आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मोलिमा इन फॉर्म ऑफ, तो कार्बोहाइड्रेट किसकी फॉर्म में पाए जाते हैं, या तो ग्लाइकोप्रोटीन की फॉर्म में या फिर ग्लाइकोलिपिड की फॉर्म में। प्लाज्मोलिमा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही कहते हैं।
यूकेरियोटिक राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया आर रिस्पेक्टिवली। तो यूकेरियोटिक राइबोसोम कैसे होंगे? 8Ts होंगे, क्लोरोप्लास्ट 7Ts होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया 7Ts होंगे। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ जीन्स इन। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस बेसिकली जो न्यूक्लियस से हटके जो इनहेरिटेंस है बेसिकली। एक डीएनए क्या होता है, न्यूक्लियस से पास हो रहा है, ठीक है, और दूसरा क्या है, किसी और ऑर्गेनेली में डीएनए है वो पास ऑन हो रहा है, तो उसको हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर बोलेंगे, या एक्स्ट्रा उसको हम मैटरनल बोल सकते हैं, पैटर्नल बोल सकते हैं, राइट, क्योंकि वो एक ही पेरेंट से आ रहा है। सो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट ये बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। न्यूक्लियस तो मतलब एक्स्ट्रा नहीं हुआ था, वो तो न्यूक्लियर ही हो गया, यहाँ पे भी हो गया, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कोई अपना डीएनए होता ही नहीं है। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। द मेन लिपिड कंटेंट component of the plant cell membrane is phosphoglyceraldehyde। यहाँ पे हमें दो स्टेटमेंट दे रखी है और हमें क्या बताना है, करेक्ट बताना है। द सिस्टर्ने ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स हैव सिस एंड ट्रांसफेज, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि वहाँ पोलैरिटी होती है। सिस फेज इज कॉल्ड फॉर्मिंग फेज एंड ट्रांस फेज इज कॉल्ड मैच्योरिंग फेज, बिल्कुल ठीक बात है। सिस फेज वो होती है जो ईआर और न्यूक्लियस की तरफ होती है, वहीं ट्रांस फेज वो होती है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होती है। तो बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। द फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन इन ए प्लांट इन कोल्ड वेदर में जो रहते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, जो अनसैचुरेटेड फॉस्फोलिपिड्स होते हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं, और जो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया होते हैं, नहीं बहुत ज़्यादा हीट में जो पाए जाते हैं उनके अंदर कौन से होते हैं, सैचुरेटेड होते हैं। जीनोम इज ए कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोजोम। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये कुछ हमें पहेली दे रखी है और इनके हमें नाम बताने हैं बेसिकली, है ना। सो फ्लैट मेम्ब्रेन्स स्टैक्स इन द स्ट्रोमा इज क्लोरोप्लास्ट, इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड थाइलाकॉइड, ठीक है। इनफोल्डिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज क्रिस्टे, डिस्क शेप स्ट्रक्चर इन गोल्जी एपरेटस इज सिस्टर्ने। तो 3 विद सिस्टर्ने, 3 विद 1 सिस्टर्ने गलत है, 2 सिस्टर्ने गलत है, 2 सिस्टर्ने गलत है, 3 विद सिस्टर्ने, 1 विद थाइलाकॉइड एंड 2 विद द क्रिस्टे, ये बात बिल्कुल ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल आर जनरली स्मॉलर but multiply faster than the eukaryotic cell. Which one of the following is not considered as a part of endomembrane system? ओके, ये भी आपके लिए HW है क्योंकि ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम हो गया है कि कौन सी ऑर्गेनेली एंडोमेम्ब्रेन का पार्ट है और कौन सी मेम्ब्रेन कौन सी ऑर्गेनेली एंडोमेम्ब्रेन का पार्ट नहीं है। तो अब तो आपको ये माइंड में से बिल्कुल ही क्लियर हो जाना चाहिए। अगेन ओके, यहाँ पे हमें टाइप ऑफ क्रोमोसोम बता रखा है ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। So the acrocentric chromosome has centromere at the terminal। नहीं, टर्मिनल पे फिर होगा तो वो टीलोसेंट्रिक होना चाहिए, एक्रोसेंट्रिक नहीं होना चाहिए, ये बात गलत है। ए मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हैज सेंट्रोमेयर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल। स्लाइटली अवे क्यों होगा, अगर मेटासेंट्रिक है तो एकदम मिडल में होना चाहिए। सो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, सॉरी दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। विच स्ट्रक्चर आर कंसिडर्ड एज सेमी ऑटोनोमस, किसको हम सेमी ऑटोनोमस बोलते हैं, राइबोसोम को नहीं बोलते हैं, गोल्जी बॉडी को नहीं बोलते हैं, सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया को नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों को बोलते हैं। अगेन एक असर्शन रीजन है। द न्यूक्लियर पोर एक ऐसा पैसेज होता है जहाँ से प्रोटीन न्यूक्लियस से इन आउट हो सकते हैं बोथ डायरेक्शन में, ये बात बिल्कुल ठीक है। और न्यूक्लियर पोर्स बनते कैसे हैं, बाय द फ्यूजन ऑफ द टू मेम्ब्रेन, तो दोनों बात ठीक है, लेकिन हम इसको ये नहीं कहेंगे, ये एक्सप्लेनेशन है, ये दोनों फैक्ट्स हैं, राइट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमेबल। विच सेल ऑर्गेनेली रिलीज ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन कहाँ से निकलती है, क्लोरोप्लास्ट से, जब क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, राइट, प्रोटोलिसिस ऑफ वाटर होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंसिस्ट ऑफ मेनली फॉस्फोलिपिड इम्बेडेड इन प्रोटीन बाइलेयर, प्रोटीन बाइलेयर नहीं होती है, प्रोटीन इम्बेडेड इन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, हाँ ये बिल्कुल ठीक है। ग्लूकोज पॉलीमर ये सब नहीं होता है, सो ऑप्शन बी। प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा क्या करते हैं, कनेक्शन बिटवीन द टू एडजेसेंट सेल, ठीक है। डीएनए इज नॉट फाउंड इन, डीएनए कहाँ पे नहीं होता है, तो न्यूक्लियस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, राइबोसोम में डीएनए
नहीं होता है। सो ये एक रैपिड फायर टेस्ट था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने मार्क्स यहाँ पे अचीव करे, प्लस जो भी क्वेश्चन मैंने आपको एचडब्ल्यू में दिए हैं, आप मुझे उनका नंबर, क्वेश्चन नंबर और आपने क्या आंसर निकाला वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कल हम इसका सेशन नंबर 5 करेंगे, जहाँ हम कंप्लीट करेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के 500 क्वेश्चन। फिर हमारे 500 क्वेश्चन और रह जाएँगे, हम उनको कवर करेंगे। एक सेशन में हम बस डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन लेंगे, मतलब अब तक के आए हुए या फिर जितने भी बन सकते हैं, जो डायग्राम, लेबलिंग से रिलेटेड है, वो सारे क्वेश्चन मैं एक ही टेस्ट में रखूँगी। तो इन टेस्ट में डायग्राम वाले क्वेश्चन्स आपको नहीं मिलेंगे अभी, ठीक है? सो चलिए, थैंक यू सो मच।